नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं राइज एंड फॉल पहले सीजन के पहले विजेता अर्जुन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच और आपसे मिलकर हमेशा अच्छा ही लगता है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है और खासतौर से ये मौका बड़ा शानदार है। जब हम अभी कुछ दिन पहले हम यहाँ से मिल के आए, उनका वो तैयारी कर रही हैं, वेलकम कर रही हैं, घर में कैसे क्या होगा सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ बताया उन्होंने? न अभी बता रही थी बिकॉज़ मेरी तो कोई बात होती नहीं है। अभी जाके मुझे मेरा फ़ोन मिला है, मैंने खोला भी नहीं है, अभी तो इंटरव्यूज़ ही चल रहे हैं एंड शी इज़ दैट वन पॉज़िटिव पर्सन इन माय लाइफ़। और मैं जब गया था घर से तो उसने कहा देखो अर्जुन सबसे ऊपर खतरों के खिलाड़ी की ट्रॉफ़ी है और मुझे चाहिए कि तुम ये राइज़ एंड फॉल की ट्रॉफ़ी भी लेकर आओ। मैंने कहा नहीं, आप 15 लोग हैं, तुम प्लीज़ ये मेरे पे प्रेशर पहले से मत डालो, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूँगा। एक वक़्त आया गेम में जब ऐसा लगा कि वो होने नहीं वाला है। हो सकता है मेरा अल्टीमेट फ़ॉल हो जाए बिकॉज़ यहाँ पर है ना, आपस की वोटिंग से बहुत कुछ है गेम में। और कभी कोई मुझसे लड़ रहा है, कभी कोई और मुझसे लड़ रहा है, तो मुझे था कि यार ये सब मुझसे लड़ क्यों रहे हैं? बट आई थिंक वही गेम है और उसी में से आपको फिर अपना दिमाग लगाकर और दिल से खेलकर लोगों का दिल जीतना है एंड आई थिंक दैट हैपेंड ऑन द शो। सो थैंक यू एवरीबॉडी। मैं सारे प्लेयर्स को थैंक यू कहना चाहूँगा। आई थिंक हर किसी का ना एक इंडिविजुअल ब्यूटीफुल जर्नी रहा, सारे प्लेयर्स का। एंड आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आया सबके साथ खेलने में। मेरे साथ बहुत अच्छे मोमेंट्स भी हुए, कुछ इतने अच्छे नहीं भी थे। बट ओवरऑल आई विल से आई रियली एन्जॉयड डूइंग राइज़ एंड फॉल। ओके, सो फाइनली ट्रॉफी मिली है, चमचमाती ट्रॉफी, उसके साथ और क्या? 28,10,000 रुपए जीता हूँ मैं, जो प्राइज़ पॉट हमने सब सब लोगों ने मिलकर कमाया। आई थिंक थैंक यू एवरीबॉडी। आई थिंक सबने इस प्राइज़ पॉट के लिए काम किया है और वो मुझे मिले हैं पैसे। तो सबके लिए मैं प्यारा सा गिफ्ट ज़रूर लूँगा उन पैसों में से, बिकॉज़ सबकी मेहनत है उसमें। और एक वादा किया था मैंने अनाया बट को। मेरा सवाल था अनाया के लिए स्पेशल। हमारी बात भी हुई थी अनाया का, वो बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है आपके लिए। अपना वादा पूरा करेंगे आप? जी, बिल्कुल, मैंने जाने से पहले मैं अभी ये सब बोलना नहीं चाहता कैमरे पे, बट सिंस यू आर आस्किंग, मैं सबसे पहले जाके जब मैं जीता, मैं अनाया से मिला और मैंने उसके कान में बोला कि आई एम अ मैन ऑफ माय वर्ड एंड व्हेनेवर यू आर रेडी एंड यू नीड इट, आई एम देयर। ओके, सो बहुत ही ग्रेसफुली खेला आपने, आई मस्ट से, क्योंकि जितना भी कुछ प्रेशर आया, जितना भी कुछ हुआ, आप ब्लास्ट नहीं हुए, आप उस वे में नहीं गए जहाँ बहुत सारे लोगों ने अपनी आपने देखा होगा। सबसे पहले बताइए कि जब आपका फाइट हुआ पहली बार, आई मीन आकृति के साथ, जहाँ परिवार को खींचा उन्होंने और आपका वो अग्रेशन दिखा, लोगों ने आपको कहा कि ये है वो बंदा। मुझे नहीं पता है कि लोगों ने क्या कहा, आई डोंट नो बिकॉज़ मैं तो अभी जस्ट बाहर निकला हूँ। बहुत गुस्सा आया था मुझे उस टाइम, बहुत गुस्सा, बिकॉज़ मेरा वो मतलब नहीं था जो उन्होंने सोचा। और मैंने सबसे पहले वही चीज़ समझाई थी कि जो तुम सोच रहे हो वो मैंने नहीं कहा है और मैं वो इंसान नहीं हूँ। बट ठीक है, उसके बाद जब परिवार का नाम लिया गया तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो वहाँ एक चाय का वो रखा था, मैंने उस पे ही हाथ मार दिया कि, और मैं एकदम एक्चुअली मैं शांत हो गया। मैं समझ ही नहीं पाया कि व्हाई वुड दैट थिंग हैपन, मतलब ये क्या हुआ है, नहीं हुआ है। आई थिंक उसके बाद मैंने उससे बात नहीं की काफ़ी टाइम एंड मुझे लगा कि जस्ट बिकॉज नाउ शी सेड समथिंग लाइक दैट, तो मैं उनके परिवार के बारे में कुछ गलत बोल दूँ, तो वो मैंने शो में नहीं किया किसी के साथ भी। एंड आई डोंट थिंक दैट्स द राइट थिंग टू डू एंड आई थिंक शी ऑल्सो अंडरस्टूड दैट। और वो बच्ची है, 24 साल की है, उससे गलती हो गई। सो आई लाइक टू, उसके बाद सब कुछ ठीक ही है अभी। सो आकृति, आई एम फाइन, यू आर फाइन एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। या इन फ्यूचर मतलब कभी सामने मिल जाए? नहीं, ऑफ कोर्स यार, शी इज़ अ लवली गर्ल। देखो वो अभी रियलिटी शोज़ अभी एक जीत कर भी आई थी। वो सेटअप ही वैसा था, वहाँ पर ऐसी ही बातें हुई होंगी या उसको लगा कि यही एक गेम खेलने का तरीका है। बट उसने इतनी अच्छी बात भी कही मुझे कि उसे लगता है कि पूरे शो में मैं ही उसका कॉम्पिटिटर था, उसने कहा था ये। आई थिंक दैट्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो, बट आई थिंक शी वांटेड टू प्ले विथ मी इन द शो एंड उसने वो किया। और मैंने उसको समझाया भी था, एक दिन हम लोग बैठे थे, तो मैंने उसको कहा कि यार तू खेल अच्छा रही है, लेकिन आपका तरीका अलग भी हो सकता है।
सो फिर उसने कहा कि हाँ हो तो सकता है, बट फिर एक चीज़ हो गई। बट होता है ना यार, कभी कभी यंग यंग होते हो गुस्सा ज़्यादा आता है, आपको रियलाइज़ नहीं होता है आपसे क्या हो जाता है। सो आई लाइक टू फॉरगेट दैट एंड मूव ऑन। आई हैव द ट्रॉफी एंड आई थिंक उसका भी बहुत बड़ा हाथ है इस ट्रॉफी पे। अगर वो ना उसाती तो शायद अर्जुन अपना वो गेम नहीं दिखा पाता, राइट? एक और बात कही गई कि अर्जुन, जब आपने कीकू जी को फाल कराया था, उन्होंने आपको कराया था, फिर आपने भी उनको वही नहीं, मैंने उनका फॉल नहीं कराया था। मैंने उनका राइज़ रोका था। वही हाँ, मैंने उनका राइज़ रोका था। तो और ये कहा कि अर्जुन ने शायद रिवेंज या उनका नेचर ऐसा है क्या? हालांकि हम जहाँ तक अर्जुन को जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बट आपसे जानना चाहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए ये एक गेम शो है। अगर आपको अपने अलायंसेस के साथ खेलना है, अगर आपको कोई राइज़ रोक रहा है, अगर आपके साथ कोई नॉमिनेट कर रहा है, ये कर रहा है, तो आप जिसके साथ सही हो उसको थोड़ी ना कर दोगे। तो जो गेम में हो रहा है उसी हिसाब से आप खेलते हो। तो वहाँ पर जो ऑप्शन मुझे दिखे, उनमें से मैं देखो बाली को प्रॉमिस करके आया था, बिकॉज़ उसने तख्ता पलट में कुछ उल्टा-सीधा नहीं किया। आरुष को मैं करने नहीं वाला था, और वहाँ पर हालाँकि नयनदीप के साथ वो लोग दोनों जाने वाले थे दोस्त, बट फिर भी मैंने इंडिविजुअल गेम के हिसाब से जो कीकू जी का मेरे पास जो रीज़न था, मैं चाहता तो बाली को कर देता, बट मैंने जो प्रॉमिस किया है फिर वो गलत हो जाता। सो जो चॉइसेस मिलते हैं उसमें से आपको जो उस टाइम जो चॉइस करनी है वो मैटर करता है। उस टाइम मुझे लगा कि कीकू जी का राइज़ रोकना चाहिए, आरुष और बाली का नहीं रोकना चाहिए, तो मैंने वही किया। और अर्जुन द मैन ऑफ द प्रॉमिस, राइट? येस, आई केप्ट माय वर्ड एंड देखो यार, ये शो की जो राइज़ एंड फॉल की बैलेंस शीट है, वो राइज़ एंड फॉल में ही मैंने ख़त्म कर दी। और बाहर कुछ नहीं है, कीकू जी का मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यार, एंड मैंने उनको बोला भी, लेकिन मैंने उनका फॉल नहीं करा है। या उनका राइज रो मैंने उनका राइज़ रोका, लेकिन जब फॉल की बारी आई, अल्टीमेट फॉल कि शो से बाहर, तब मैंने उनका नाम नहीं ली। जी बिल्कुल। पवन सिंह के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आपकी। आप बार बार कहते रहे कि वो पावर स्टार, राइट? हमें यही बताया गया कि वो पावर स्टार है, फिर हमें दिखाया गया कि वो पावर स्टार है, और मैं खुद भी मानता हूँ कि उनके जो गाने हैं वो सुपर हिट हैं। लोग बहुत पसंद करते हैं उनके गाने, मैं खुद बहुत पसंद करता हूँ उनके गाने। और वो 2 ही हफ्ते के लिए शो में आए थे और सबके साथ उन्होंने अच्छे से ही बर्ताव किया। तो आपके साथ अगर कोई अच्छा है तो आप वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हो। तो मेरे मेरे मन में उनके लिए इज़्ज़त है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आए। मेरी बहुत तारीफ़ भी करी उन्होंने। बाहर क्या हो रहा है मुझे अभी पता ही नहीं है, और मैं अभी-अभी बाहर निकला हूँ। बाहर हम बता देते हैं, जब पवन सिंह थे, बिग बॉस को भी पछाड़ा था इस शो ने। नंबर एक एक कहते हैं टीआरपी लिस्ट में उससे भी ज़्यादा था। तो आप खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ यार, नॉट बिकॉज़ बिग बॉस को पछाड़ा, दैट द पहला सीज़न इतना अच्छा कर गया है। देखो ये आप लोग करते हो कंपैरिज़न, ये इसको किया, उसको किया। मेरे लिए ये शो हमारा काम है बताना, जो हुआ वो हमने नहीं, बट आई एम वेरी हैप्पी कि द शो डिड वेल एंड टिल द एंड इट्स डन वेल, एंड मैं अब इस शो का विनर हूँ। तो वो होता है ना एक याद, जब भी राइज एंड फॉल पहले सीजन की बात होगी तो अर्जुन का नाम हमेशा पहले रहेगा। अर्जुन का नाम हमेशा पहले रहेगा। तो मेरा इस बार जो तीर है निशाने पे लग गया। बिल्कुल, अर्जुन का तीर निशान लगा। एक और चीज़ लास्ट देना चाहेंगे। नेहा से हमारी बात हुई थी, नेहा ने बोला 10 साल का बेटा बहुत ज़िम्मेदार हो गया है। आप जब जा रहे थे तो उन्हें बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गए थे, मम्मा का ध्यान रखना, कैसे क्या कुछ करना है, और खुद बेटा अकेले मिलने गया था आपसे, मम्मा को बोला आप मत जाओ। अरे वो बहुत मिस कर रहा होगा मुझे, और मुझे पता है ये नेहा का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। नेहा उससे भी ज़्यादा कर रही होगी, लेकिन ऑब्वियसली माँ है ना, तो उसने अयान को भेजा और एक ही फैमिली मेंबर अलाउड था। और आई थिंक मेरी भी स्ट्रेंथ अयान है, और मैं बहुत खुश हुआ उससे मिलकर। आई थिंक वो एक मेरे लिए प्राइसलेस मोमेंट था। सो थैंक यू राइज एंड फॉल, एंड थैंक यू अयान, आई लव यू सो मच। वो जो पापा, वो जो तुमने बोला है ना, it's like it's in front of my eyes right now. वो हमने वो इमोशनल मोमेंट देखा था। लास्टली घर में सारी तैयारी चल रही हैं। नेहा ने बोला सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। कैसे होगा वेलकम? क्या कुछ पार्टी शार्टी होगी? पार्टी शार्टी तो बनती है यार, मैं जीतता भी नहीं तो भी नेहा पार्टी शार्टी तो रखती है, क्योंकि इतने दिनों बाद जा रहा हूँ, एंड आई थिंक अब घर जाना बनता है यार। खुशी इस बात की कि ट्रॉफी के साथ जा रहा हूँ, और दिवाली है, सो हैप्पी दिवाली आप सभी को, आपके परिवार वालों को, एंड सेलिब्रेट दिस दिवाली विथ मी, एंड सब खुश रहें, एंड हमेशा 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 स्माइल करते हैं। एक्सपीरियंस हो गया है, अब बिग बॉस जाना, क्योंकि आप हमेशा बिग बॉस के लिए मना करते हो।
नहीं यार, बिग बॉस अभी प्लीज दिवाली एंजॉय करते हैं, बिग बॉस अब अगले साल आएगा। नेवर से नेवर। नेवर से नो इन मरन। ठीक है तो yes. जी इतना उतार चढ़ाव आपकी जर्नी में जेन्युइनली राइज एंड फॉल ही था, लेकिन सब कुछ वो कहते हैं ना, अन भरा तो सब भरा। Yes, all's well that ends well. Firstly, thank you to all the fans who voted for me. मतलब उनका प्यार होता है तभी इंसान इस मुकाम पर पहुंच पाता है। I want to thank the entire team of Rise and Fall. I think मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी एक कैप्टिव रियलिटी शो करूंगा, लेकिन ये शो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें कई सारे चैलेंजेस हैं एंड द बिगेस्ट चैलेंज वाज फॉर मी टू विन इट एंड फाइनली मैं ये शो जीत चुका हूँ। मैं बहुत 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 खुश हूँ और बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है इस पूरी जर्नी में। मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों ने मेरे लिए वीडियोस बनाए या बेस्ट विशेस दिए मुझे, जिन फैंस ने मेरे लिए वोट किया, सभी को अ बिग बिग थैंक यू। और आप सबके लिए मैं ट्रॉफी लेकर आ गया हूँ। सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई कुड डू फॉर यू गाइज एंड थैंक यू आप सभी को भी, जिन जिन लोगों ने बाहर रहकर सपोर्ट किया होगा मुझे। आई एम श्योर, थैंक यू सो मच। दिस जर्नी इज़ एक्चुअली बिन लाइक माई रियल लाइफ जर्नी, कि शुरुआत बहुत नीचे से की और फिर थोड़ा राइज हुए, फिर थोड़ा फॉल हुए, फिर राइज हुए, फिर फॉल हुए और फिर फाइनली राइज करके आज यहाँ पर है। सो बहुत मुश्किल था। एक ब्रेकडाउन भी हुआ था मेरा बीच में, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद दिस शो इज़ नॉट मेंट फॉर मी, बट फिर मुझे मेरी फैमिली की फ़ोटो मिली थी एंड उस दिन मैं बहुत रोया था और मैंने अपने आप से कहा था कि अब शो कर रहा हूँ तो गिव अप नहीं करना है और एंड तक लड़ते रहना है और ट्रॉफी जीतूँ ना जीतूँ, लेकिन जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए एंड आई थिंक आई हैड अ रियली ब्यूटीफुल जर्नी ऑन दिस शो। प्रेशर बहुत था बिकॉज यार 15 लोग हैं, एवरीबडी इज़ हियर टू विन और सब बहुत अच्छा खेल भी रहे थे। थोड़ा बहुत चैलेंजेस में भी आपको अपना बेस्ट देना है, स्ट्रैटेजी भी आपको बनानी है, आपको साथ ही साथ रियल भी रहना है। ऐसा नहीं है कि आप नकली रहकर ये शो जीत सकते हो एंड उसी के साथ अलायंसेस का भी गेम था। शुरुआत में तो कोई भी मेरे साथ नहीं था, कोई चाहता नहीं था कि मैं राइज करूं और जो नीचे बेसमेंट में थे वो शायद मुझे नॉमिनेट कर रहे थे। बट आई थिंक आखिर में आई थिंक बिकॉज आई वॉज द वे आई एम, मुझे लगा कि धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई इस शो में मेरे लिए एंड पीपल अंडरस्टूड मी। वक्त लगता है किसी को भी समझने के लिए, शुरुआत में शायद नहीं समझे थे, लेकिन जैसे जैसे एक हफ़्ता हुआ, दूसरा हफ़्ता हुआ, तीसरा हफ़्ता हुआ, आई थिंक आई न्यू दैट आई वॉज ऑन द राइट ट्रैक। आप सबको बताइए, इतने सालों से देख रहे हो मैं रियल लाइफ में ऐसे ही हुआ। आई थिंक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जहाँ पर रिपोर्टर्स आए थे, अमित त्यागी जी और सुशीला जी आई थी। उन्होंने भी ये सवाल पूछा था कि आप इतने लोगों को साथ लेकर चलते हो तो यहाँ पर क्या ये पॉसिबल होगा। तो आई थिंक बहुत मुश्किल था बिकॉज जब सब जीतने आते हैं, कंपेटिटिव शो है तो आसान नहीं होता है, बट कुछ भी इम्पॉसिबल भी नहीं होता। सो आई थिंक आई मेड इट पॉसिबल एंड मैं बहुत खुश हूँ कि बिना अननेसेसरली चीखे चिल्लाए, अननेसेसरली इश्यूज क्रिएट किए बिना आज अगर मैं ये शो जीता हूँ, आई थिंक इट सेट्स अ गुड प्रेसिडेंट ऑल्सो फॉर अदर्स विल प्रॉब्ली डू द नेक्स्ट सीजन एंड द सीजन आफ्टर दैट, कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी रियल एंड हर वक्त चीखना चिल्लाना ज़रूरी नहीं। नहीं, मुझे उसने कहा कि मुझे धक्का दिया गया था एंड मुझे समझ नहीं आया कि उसे बिलीव करना चाहिए नहीं करना चाहिए बिकॉज ही इज़ 10 ईयर्स ओल्ड एंड मैंने ऑफ कोर्स आई बिलीव देम। मैंने जाके पूछा उन लोगों से कि क्या आपने ऐसा किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है और अब मुझे पता चला है कि शायद कुछ प्लानिंग हुई थी। सो उसने शायद सही कहा था, आप लोगों को शायद पता है, बट अंदर रहकर मुझे अगर कोई माँ कसम खा रहा है, अगर कोई कह रहा है मैंने ये बात ही नहीं की, तो मैं हमेशा ऐसा इंसान हूँ कि अगर कोई ऐसा कहे तो मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट ज़रूर देता हूँ। तो इनफैक्ट मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि आई बिलीव दैट माई सन इज़ 10 ईयर ओल्ड और उसने शायद 2 and 2 4 कर दिया होगा, उसको
लगा होगा कि शायद कुछ प्लानिंग हो रही है, या क्योंकि मैं गिर गया तो उसको लगा होगा कि शायद धक्का मारा गया है। बट अब कहानी कुछ और है, एंड इट्स फाइन। आई थिंक गेम सब लोग अपने हिसाब से खेलते हैं, एंड मैं निकलते वक्त भी सबको गले ही मिला हूँ। सो वो उनकी जर्नी है, ये मेरी जर्नी। ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत बुरा लगा मुझे जब ये सब हो रहा था। कभी नेहा का नाम तो कभी या जो भी हुआ, अच्छा तो नहीं लगा। मेरी जगह पर कोई भी होता तो आई डोंट नो हाउ दे वुड हैव रिएक्टेड, बट आई थिंक उस वक्त पेशेंस नहीं लूज़ करना, और उस वक्त ये समझना कि किसी के कहने से कुछ हो नहीं जाता, आई थिंक वो एक मैच्योरिटी दिखाना ज़रूरी था, और आई डिड दैट। और उसके बाद उसने जब सॉरी कहा, आई थिंक सबसे बड़ी बात होती है टू फॉरगिव, एंड आई थॉट शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक एंड शी अपोलोजाइज्ड, नॉट वंस बट अ कपल ऑफ टाइम्स। और मुझे लगा कि वो 24 साल की है, शी हैज़ अ लॉन्ग लाइफ एंड शी हैज़ आई एम श्योर शी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था जिससे मुझे पता है कि अगर मेरा बेटा ये शो देख रहा है तो उसके माँ बाप भी ये शो देख रहे हैं, एंड आई डिडंट वांट टू से एनीथिंग टू हर दैट द पेरेंट्स फील बैड। सो दैट्स अबाउट। आई थिंक बिग बॉस इज़ अ वेरी डिफरेंट शो, और राइज एंड फॉल इज़ अ वेरी डिफरेंट शो। यहाँ पर चैलेंजेस भी है, यहाँ पर एक बेसमेंट है, एक पेंट हाउस है, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी रियल, बट ये पूरा गेम स्ट्रैटेजी का है। यहाँ यू आर प्लेइंग फॉर अ प्राइज स्पॉट, एंड इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। एंड आपने देखा होगा कि ये काफ़ी अलग है शो, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ पार्ट्स तो सिमिलर ही होंगे बिकॉज इट्स अ कैप्टिव रियलिटी शो, बट ओवरऑल आई फील कि ये 42 डेज़ का था, आई थिंक 6 वीक्स। सो इसलिए भी मैंने किया क्योंकि लंबा नहीं था। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा लंबा मैं अपने परिवार से दूर रहना चाहूँगा। सो बट आई हैड अ ग्रेट टाइम। अभी मैं हमेशा ये सोचता था कि एक कैप्टिव रियलिटी शो नहीं करूँगा। उसका कारण यही था कि मुझे लगा कि इतना वक्त परिवार के बिना, और ये अननेसेसरली जो हम देखते हैं फाइट्स होती हैं वगैरह, क्या मैं उसे हैंडल कर पाऊँगा। आई डोंट वांट टू डू समथिंग दैट आई रिग्रेट लेटर। बट जब मैंने ये शो किया, मैंने रियलाइज़ किया कि इट्स अ वेरी डिफरेंट शो। इवन वाइल आई वाज इन द शो आई रियलाइज्ड कि ये वैसा नहीं है, और हर वक्त यू आर ऑन दी एज, कुछ ना कुछ हो रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। सो आई टुक ईच डे एज इट कम, एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि जो डर मेरे मन में था, जिसको मैंने हेड ऑन फेस किया ये कैप्टिव रियलिटी शो करता, नाउ दैट वो जो डर था वो मिट चुका है, और जो बकेट लिस्ट में एक शायद चीज़ कभी ना होती वो उसको भी टिक लग चुका है। अभी तो निकला हूँ इस शो से। आई थिंक बिग बॉस ऑलरेडी चल रहा है। मैं यही कहूँगा, नेवर से नो, बट अब एक्सपीरियंस भी हो गया। अभी एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो बट नेवर से नो, यू नेवर नो। बट फ़िलहाल तो मैं दिवाली मनाना चाहूँगा विद माय फैमिली जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू। हाँ, ये भी है, दामाद से बेटा बन गया। क्या पता आप कलर्स पे कुछ हो जाए, आई डोंट नो, यू हैव टू वेट एंड वॉच। आई थिंक जब मेरा बेटा आया था ना, उसने मुझे कहा था पापा प्लीज़ दिन इट एंड कम। आई थिंक जब से वो आया, आप सबको पता है कि लाइफ हैज़ बिन वेरी डिफरेंट, एंड कई सारे चैलेंजेस जब मैं कर रहा था, जो मैं खेल भी रहा था, दे वर वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग। बट हमेशा मैं ये बोलता था शो में भी कि यार मुझे शो जीतना है, उसके लिए जीतना है। आई थिंक ही गिव्स मी इमेंस स्ट्रेंथ, और कहीं ना कहीं बिकॉज आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ सन, तो गेम भी मैं उस हिसाब से ही खेला। आई न्यू माई सन इज़ वॉचिंग द शो, आई डिडंट वांट टू डू समथिंग दैट वो स्कूल जाता है या कोई उसे बोले कि पता है तुम्हारे पापा ने क्या किया। सो दैट इज़ ऑलवेज समथिंग जो मेरे दिमाग में चलता रहता था। आई थिंक सी यार, आई गॉट अलॉन्ग। शुरुआत में शायद दे डिडंट लाइक मी सो मच, बट आई थिंक देन बाली रियली गॉट फॉन्ड ऑफ मी, एंड सो डिड आरुष। ऑफ कोर्स वो लोग दिल्ली से हैं, और उनका एक बात करने का तरीका है, अगर आप उसके शायद वीडियोस भी देखे, अगर आपने देखे होंगे यूट्यूब पे भी, तो वो बात ही ऐसा करता है। एंड बट मेरे साथ कभी ऐसी कोई गाली गलौज नहीं हुई। अदरवाइज़ उनकी हुई हो तो वो
आपको उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन मेरे साथ उनकी कोई गाली गलौज नहीं, जिनसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि होगा, उनसे हो गया। Firstly, I like to tell everybody, whoever is going to come for season 2, that please go, do this show. I think this show is very very different. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरा शो मत करो, वो भी कर लो, बट दिस शो इज़ वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ जो मतलब एक कॉम्बिनेशन है चैलेंजेस का और बेसमेंट का और पेंट हाउस का। इट्स अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी, अलायंस, मनी, पावर, अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड हर वक्त आपको सोचना पड़ता है। एक गलत मूव व्हेन यू विल बी आउट ऑफ द शो, सो ऑलवेज बी अलर्ट। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाएं। यू जस्ट बी रियल इन दिस शो। अगर आप कोई कैरेक्टर बनकर आएंगे इस शो पर, तो आगे तक जाना मुश्किल।